उसी तरह उसको साथ स्कूल कॉलेज के साथी के नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे, बॉयफ्रेंड के नाम पे जैसी की तैसी कर दी औरतों की। ये टच्ड औरत जो शादी से पहले सारे मजा चख चुकी है, शादी से पहले जिसके 2 हमल गिर चुके हैं, शादी से पहले जिन्होंने निरोध कॉप्टी का इस्तेमाल कर चुकी है, ये इस पे हस्त होकर सड़कों पे मत घूम ताकि कोई लुच्चा लफंगा ताकतवर नौजवान तुझको देखे और वह बीच चौराहे पे तुझको किडनैप करके गाड़ी पे बैठा के ले जाए और 10 लड़का बारी बारी से तुझसे रेप करे और तुझको कत्ल करके दरिया में। जो खूबसूरत बीवियां जो झांके दुनिया में, जिनके बाल अगर दुनिया के लोग देख लें तो सारे लोग बेहोश होकर मर जाएंगे। इतनी खूबसूरत हूरें अगर वह थूक दे तो 7 समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। हमने पढ़ा नहीं सूरह रहमान, हुरू मकसूरातुन फिल ख़याम, वह हूरें जो खेमों में पर्दा नशी है, वह हूरें लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी जन्नत की वह हूरें जिसको किसी इंसान ने टच नहीं किया, जिसको किसी जिन्नात ने टच नहीं किया। इस दुनिया में अगर हमारी होने वाली बीवी के बारे में पता चल जाए या किसी तालिब इल्मी के जमाने में स्टूडेंट लाइफ में किसी अजनबी मर्द के हाथ में यह झूल चुकी थी तो शदीद नफरत पैदा हो जाएगी। अगर पता चल जाए कि मेरी बीवी का संबंध किसी गैर मर्द से था, वो हमेशा के लिए मर्द के दिल से उतर जाती है, क्योंकि एक गैरतमंद मर्द कभी नहीं चाहता कि मेरी बीवी टच्ड हो, उसको किसी ने टच किया हो। हर आदमी की तमन्ना है कि मेरी बीवी अनटच्ड हो, कोई मेरे से पहले इसको छुआ ना हो, न आदमी छुआ हो न जिन्नात ने छुआ हो। हालांकि इस फितनो फसाद के जमाने में ऐसा इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि आजकल इस मल्टीमीडिया मोबाइल के जमाने में, बेहयाई के जमाने में, पहले औरतें बाप जवान होने के बाद बाप से बात नहीं करती थी, अपने बड़े भाई से शर्माती थी, जो क्योंकि बाप के सामने बाप ने उसको जन्म दिया। अब जवान हो गई वो, जवानी के आसार जाहिर होने लगते हैं तो बेटियां शर्माने लगती हैं, बाप के सामने आने से शर्माती, अपने बड़े भाई अपने भाई से शर्माती हैं कि अब ये जवान हो गई। लेकिन इस बेहयाई के वक्त में बाप तो बाप, भाई तो भाई, अजनबी मर्दों से किस कदर ढठाई से बातें हो रही है, गैर मर्दों से मोबाइल पे किस तरह से बातें हो रही है। जब एक माँ जो बच्चे को जन्म देती है, जो माँ खेत की मानिंद है, जिसके पेट में एक बच्चा पलता है, वो पैदा होता है, जब माँ डैमेज है, माँ जब डैमेज हो चुकी, यूज्ड हो चुकी, शादी से पहले उसके 2 हमल गिर चुके, शादी से पहले उन्होंने दवाइयां इस्तेमाल की हमल को गिराने के लिए, इस बेहयाई के माहौल में जहां हया की चादर तार तार हो गई, गली कूचे के लुच्चे लफंगे उसी तरह उसको साथ स्कूल कॉलेज के साथी के नाम पे, गर्लफ्रेंड के नाम पे, बॉयफ्रेंड के नाम पे जैसी की तैसी कर दी औरतों की। ये टच्ड औरत जो शादी से पहले सारे मजा चख चुकी है, शादी से पहले जिसके 2 हमल गिर चुके हैं, शादी से पहले जिन्होंने निरोध कॉप्टी का इस्तेमाल कर चुकी है, ये इसमें हया कहां से लाए, शर्म कहां से लाए। वही तो चटर चटर शौहर को आंख दिखाती है, वही तो ससुर को आंख दिखाती है। तो पहले जमाने की औरतें अपने बाप से शर्माती थी, शौहर के नाम से शर्माती थी, शादी के नाम से लजाती थी, शादी के नाम से रोने लगती थी। शादी है क्या चीज वो मुतारफ नहीं थी। अब वो शादी के तारीख सुनने के बाद कांपने लगती थी कि शौहर के सामने मैं कैसे जाऊंगी, शौहर का मुंह कैसे मैं देखूंगी, उस वहां कैसे होगा। यहाँ तो सारी चीजें प्लान के तहत हो रही, सारी चीजें इस फिल्म ने जैसी की तैसी कर दिया, मोबाइल ने हया की जैसी की तैसी कर दी। अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, जहां हया खत्म ईमान खत्म। हया जहां है वहीं ईमान है, जहां हया है वहां ईमान है, वहां अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, रसूल पाक से डर है। जहां हया नहीं सब कुछ खत्म। बेहयाई बातें, कुछ काफिराना बातें कर रही है, मर्द भी कर रहे हैं बातें साफ ऐसी कि जिस तरह से शर्म है कोई मादा ना हो, रहने का अंदाज ऐसा, ये हाफ चड्डी पहनना, ये कुंवारी लड़की का जींस पहनना, ये बगैर शादीशुदा लड़की का टी शर्ट पहनना, बगैर दुपट्टे के सड़कों पे घूमना, इंतहा हो गई बेहयाई की। पहले बाप के सामने एक लड़की दुपट्टे के बगैर नहीं जाती थी, और यहाँ स्कूल की पढ़ाई के नाम पे बगैर दुपट्टे के 18 साल की जवान लड़कियां, ऐसा जीन्स जिसके पहनने के बाद लगे कोई कपड़ा ही नहीं पहन रहे, ऐसा टी शर्ट जिसके पहनने के बाद लगे कि साहब इसका या निर्वस्त्र है, नंगी है, कोई कपड़ा ही नहीं है।
ऐसे माहौल में अच्छाई की बातें कौन सुनेगा, हया की बातें कौन सुनेगा। काफिर करे तो करे, जबकि मुसलमानों के पैगंबर, हमारे पैगंबर के बारे में आया है, आका अलैहिस्सलाम इस कदर बाहया थे कि जैसे कुंवारी लड़कियां बाहया होती हैं, उससे भी ज्यादा हयादार मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी थी। सरकारे दो जहां इस कदर बाहया थे कि आपका कपड़ा या घुटने को कभी कभी नहीं खुला, आपके जिस्म अक़दस पे नाफ के नीचे कभी कपड़ा नहीं सरका। अकाली साहब इतने बाहया थे कि लोग कपड़ा बदलते हुए आपको किसी ने नहीं देखा। आप अकाली सलाम इस कदर बाहया थे, कुंवारी हमेशा निगाहें आपकी झुकी रहती थी जमीन की तरफ। अगर किसी को देखना होता था, कनखियों से देखा करते थे, आंख से आंखें लड़ा के बातें मुस्तफा कभी नहीं फरमाते। हमेशा निगाहें आपकी झुकी रहती थी। बस खाना पीना, अब हम भी यूज्ड हैं, बीवी भी यूज्ड है, बच्चा कैसा पैदा होगा, जैसी जमीन जैसा बीज वैसा बच्चा। हालत कितनी खराब होगी, बच्चे जोकर, बच्चे लोफर, बच्चे साहब माँ बाप के नाफरमान, बच्चे समाज के लिए कष्टदायक। ये जो गुंडा मवाली कमीना चुट्टा, ये लखेरा बदतमीज बेहया सानी शराबी जुआरी, ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आज, समाज जो जोकरों से जुआरियों से भरा हुआ है, इसमें बहुत हद तक कसूर माँ बाप का है। जिस माँ बाप ने ऐसी फसल पैदा की, ऐसा बच्चा जन्म दिया, जिस माँ बाप ने ऐसे बच्चों को दुनिया में दिया। इसलिए शादी सिर्फ लज्जत के लिए नहीं है कि चेहरा चमकीला रहे, बॉडी साहब बिल्कुल फिट फाट स्मार्ट रहे, चाहे बच्चा उसका चोर गुंडा डकैत हो, मगर बॉडी सिर्फ स्मार्ट रहे। ये बेहयाई वाला नजरिया कहां से पैदा हो गया। शादी इसलिए होती है ताकि उससे नस्लें चले, उससे औलाद पैदा हो, मेरी यादगार बाकी रहे। मैं मर जाऊं, मेरा बाप अगर शादी नहीं करता तो हम कहां से पैदा होते, मेरे दादा अगर शादी नहीं करते तो मेरा बाप कहां से पैदा होता। हजरते सैयद मूसा जंगी दोस्त गौसे पाक के वालिद अगर वो शादी नहीं करते तो बड़े पीर रोशन जमीर कहां से पैदा होता। आला हजरत के वालिद मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अगर वो शादी नहीं करते, आला हजरत कहां से पैदा होता। लड़की का चेहरा आदमी को काफिर बना देगा। ये जो कहते हैं कि साहब फला मुसलमान की बेटी फला काफिर के साथ भाग गई, ये ईमान की कमजोरी। हुजूर ने 1400 साल पहले का आखिर जमाने में आदमी सुबह मुसलमान रहेगा, शाम काफिर हो जाएगा, शाम मुसलमान रहेगा, सुबह काफिर हो जाएगा। ये मिशकात पढ़ी, आका फरमाते युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिर, सुबह करेगा मुसलमान होकर, शाम काफिर हो जाएगा। ये 4 बच्चे की माँ सामने टेलर मास्टर के साथ भाग गई अभी कुछ दिन पहले। 4 बच्चे की माँ, जिसके घर में हम आते जाते थे, उसके घर में हम ही सिर्फ जाते तब ना, उसके घर में तो अजनबी मर्द भी आते थे, उनके फैक्ट्री में काम करने वाले खूबसूरत जवान छोकरे भी आते थे। हम तो गए, फातिहा पढ़े, दुआ किए, चल दिए वहां से, लेकिन वहां 24 घंटे तो अजनबी मर्दों की भीड़ है। 3 बच्चे की माँ अपने शौहर, करोड़ों का घर, कार को छोड़कर उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले नौकर के साथ 6 लाख का जेवर लेके भाग गए। उनका ससुर हज करने गया था, वहां फोन हुआ कि ये इनका जेवर की चोरी हो गई है। वो ड्रामा रची थी, क्योंकि उनसे मोहब्बत हो चुकी थी, उनके साथ भागना था उसको, इसीलिए उन्होंने एक ड्रामा रचा के हमारा जेवर सब कोई चुरा लिया। अब वो रोना पीटना ड्रामा शुरू हुआ। अब फोन हुआ, वहां हज करने गया है उनका 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 ससुर। अब वहां से फोन कर दिलासा दे रहा है, मत रो मत रो मत रो मत रो बेटी, मत रो बेटी, जितना जेवर था वो सारा जेवर लेके मैं मक्का से आ रहा हूँ। 6 लाख 7 लाख का जेवर पहले वाला, अब फिर 6-7 लाख का जेवर वो लाया, और सब मिला के नौकर के साथ भाग। ये ड्रामा देखने। बेटी खूबसूरत जवान होने वाली है, शादी होगी, कोई टेंशन नहीं। बेटा खूबसूरत स्कूल में पढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए इस कमजोरों की सुरक्षा के बारे में कहा गया है। आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहाबी रसूल कुछ गा रहे थे, अल्लाह की हम्द पढ़ रहे थे, आवाज थोड़ी तेज हो गई। हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा, अपनी आवाज पस्त और धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं, मेरे साथ कच्ची शीशियां जो जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाती है। क्या मतलब, आका अलैहिस्सलाम के साथ सहाबे कराम थे, सरकार की मुकद्दस बीवी थी। वो पहले जमाने में जब जिहाद के लिए निकलते थे तो खातिन भी साथ रहती थी,
तो अब हुजूर ने क्या कहा, ए अंजशा, अंजशा गाना नहीं गा रहा था, वो अल्लाह की हम, इस्लाम की अजमत, नबी की तारीफ यही कर रहे होंगे, मगर आवाज थोड़ी बुलंद हुई तो हुजूर ने क्या कहा, आवाज पस्त चले, मेरे साथ कच्ची शीशियां, ये औरतें कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाए। जो कच्ची शीशी है, एक डब्बा मिठाई का इसके ईमान को लूट लेता है, एक नाक का झुमका इसके ईमान को लूट लेता है, एक मुस्कुराहट इसके ईमान को लूट लेती है, एक खूबसूरत सा थोड़ा सा स्मार्ट चेहरा इसके ईमान को लूट लेता है। इसीलिए इसको कहा गया करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। कौन कहा, जो हमारा पैदा करने वाला, जो मर्द और औरत को पैदा करने वाला, जो पैदा करने वाला है उसको ना मालूम है कि दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया में कैसे रहेंगे लोग, औरतों की क्या कमजोरी है, मर्दों की क्या कमजोरी है। जो बनाने वाला है मर्द औरत का, उससे ज्यादा मर्द औरत को कौन जानेगा। पैदा करने वालों को मालूम है कि ये मर्द की क्या कमजोरी है, औरत की क्या कमजोरी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है, इसके अंदर क्या क्वालिटी है। जब पैदा करने वाला कह रहा है करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, ये औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में रुकी रहो। तुम्हारा काम नहीं है खेत में हल जोतना, तुम्हारा काम नहीं है 5 मन गेहूं बोरे में उठाना, तुम्हारा काम नहीं है ट्रैक्टर चलाना, तुम्हारा काम नहीं है पायलट बनना, तुम्हारा काम नहीं है समंदर में गोता लगा के मोती निकालना, तुम्हारा काम नहीं है कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां फाड़ना, तुम्हारा काम नहीं है खेत में कोदाल चलाना। तुम्हारा काम क्या है, तुम और मर्दों की तस्कीन के लिए पैदा हो गए, तुम तवालुदो तनासुल के लिए पैदा हो गए हो, तुमसे औलाद का सिलसिला जारी होगा, तुम खेतियां हो, तुम घर को जन्नत नुमा बनाओ, तुम बच्चा पैदा करने वाली हो, तुम औरतों मर्दों को सुख पहुंचाने वाली हो, घर को जन्नत नुमा बनाने वाली हो। तुम्हारी गोद से मुजाहिद पैदा होगा, तुम्हारी गोद से बहुत बड़ा आबिद पैदा होगा। तुम आबिदों, जाहिदों, मुजाहिदों, बड़े बड़े फलासफर, बड़े बड़े आलिमों को जन्म देने वाली है। तू मुजाहिद की माँ है, तू आलिम की माँ है, तू बड़े फलासफर की माँ है, तू बहुत बड़े बड़े बादशाहानी वक्त की तू माँ है। तेरे ही गोद से कोई वली कुतुब अब्दाल सब तेरी कोख से पैदा होते हैं। तो जो कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, गौस पैदा करे, कितना महत्व है उसका। तू घर में ठहरी रह, तेरे पांव के नीचे जन्नत है। अगर कोई तेरा पांव चूमे तेरा बेटा, तो ऐसा है जैसे जन्नत की चौखट को उसने बोसा दे दिया, जन्नत की चौखट को बोसा। तेरा मकाम इतना बड़ा है, तू अपने घर में रह, अपने बच्चों की तरबियत कर, अपने शौहर को खुशी प्रदान कर। तू महफिल की जीनत मत बन ताकि 50 लोग घूर घूर के तुझे देखें और तुझे नोचना चाहे। तू निर्वस्त्र होकर सड़कों पे मत घूम ताकि कोई लुच्चा लफंगा ताकतवर नौजवान तुझको देखे और वह बीच चौराहे पे तुझको किडनैप करके गाड़ी पे बैठा के ले जाए और 10 लड़का बारी बारी से तुझसे रेप करे और तुझको कत्ल करके दरिया में फेंक दे। आज हर दिन कोई अखबार, चाहे बांग्ला का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू का हो, कोई अखबार उठा के देख ले, रेप कत्ल, रेप कत्ल, रेप कत्ल। बहुत घमंड है इसे कि साहब मौलाना लोग तो साहब पर्दे की बात करते हैं, इस्लाम तो पर्दा की बात करता है। दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया को औरतों को आजादी देना चाहिए। उस आजादी का रिजल्ट क्या निकला? बेवकूफ अहमक गधे, तुमने अपने मन से इस कमजोर को तुमने आजादी दी, तो क्या हुआ? इस आजादी का नतीजा क्या निकला? दिल्ली में रात में चलने वाली लड़की को 5 लोगों ने रेप किया, शर्मगाह में सरिया लोहा ठोस दिया, मर गई बेचारी। 40 दिन के बाद सिंगापुर से उसकी डेड बॉडी आई। सारा हिंदुस्तान शर्मिंदा शर्मसार हो गया, सारा हिंदुस्तान सहम गया। तुमने उस 5 को फांसी दे दी। चलो तुमने रेप किया, फांसी दे दी। फांसी देने के बाद अब तो डर जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान को, ताकि कोई दोबारा ऐसा कदम नहीं उठाए ताकि उसको फिर दोबारा फांसी हो जाए। मगर तुम्हें मालूम है, खुद साख्ता दानिश्वर, नकली अक्लमंद बनने वाला, जो नेचुरल सिस्टम है उससे बगावत करने वाला, मर्दों के बीच औरतों को बिठा के जनाकारी को बढ़ावा देने वाला, जब 5 को तुमने फांसी की सजा दी, फिर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ? एक डॉक्टर बनने वाली लड़की के साथ उस कॉलेज के डॉक्टर ने क्या सलूक किया? रेप किया, बेदर्दी के साथ तड़पा तड़पा के मार दिया।
सारा हिंदुस्तान सहम गया। ये साहब आजादी का नतीजा होगा। रात के वक्त में एक ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे खड़ी है, साहब को जीन्स वो साहब शर्ट पैंट पहन के पड़ी, कपड़ा पहनने के बाद भी लगती है कि बगैर कपड़े के। लड़कों ने मौका तलाश किया, थोड़ा सा सन्नाटा हुआ, बैठाया गाड़ी पे ले गया, रेप किया, कत्ल करके नदी में डाल दिया। नहीं देखा आपने अभी आज से 1 साल पहले आफ्ताब पूनावाला एक लड़की से मोहब्बत, मोहब्बत, ये कौन सी मोहब्बत? माँ से मोहब्बत नहीं, दूसरी की बेटी से मोहब्बत, अपनी बहन से मोहब्बत नहीं, क्लास की छोकरी से मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं, ये ज़िनाकारी है, ये मोहब्बत नहीं, ये रेप है। रेप को मोहब्बत का नाम दे दिया गया। मोहब्बत अपनी बीवी से कर, जो सोशल तरीके से, सामाजिक तरीके से अल्लाह का नाम लेकर अपने निकाह में उसको किया, अब उनसे मोहब्बत कर, अब उनसे प्यार कर, अब उनको सम्मान दे, अब उनको इज्जत दे, उनको गाली गलौज मत कर, उनके माँ बाप लगा के गाली मत दे, उनके बाप की जमीन बेचवा के बुलेट मत ले, उनके बाप की जमीन बेचवा के भीख मंगवा के कपड़ा मत पहन। ये तेरी बीवी है, उसको सम्मान दे, उसको इज्जत दे। आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उसके साथ हुस्न सुलूक कर, जो खा वो खिला, जो पहन वो पहना। ये माँ बाप भाई बहन समाज सब कुछ छोड़ के तेरे पास आई है, और तू भी उसको डांट डपट करेगी, करेगा, मारेगा, पीटेगा, वो बेचारी कहाँ की रहेगी, टूट जाएगी, जहर खा के मर जाएगी। वो तो माँ को छोड़ी तेरे लिए, वो तो बाप को छोड़ी तेरे लिए, वो अपने भाई बहन को छोड़ी तेरे लिए। तो जो प्यार का मुस्तहिक है उससे जंग है, उसको डांट है, उसको गाली है, उसको गलौज है। और समाज की छोकरी से मोहब्बत है, और उसको एक डब्बा मिठाई है, उसको अपनी गाही कमाई में से 10,000 का मोबाइल खरीद के दे दिया। हराम काम के नाम पे मोबाइल, हराम काम के नाम पे मिठाई का डब्बा, हराम काम के नाम पे पायल, हराम काम के नाम पे नाक का झूमर, हराम काम के नाम पर साहब बेशुमार पैसे, उससे मोहब्बतें घंटों घंटों बातें हैं। और जहां प्यार करना चाहिए, जहां मोहब्बत से रहना चाहिए, जिसने सारी जिंदगी हमारे हमारे नाम कर दी है, जिसकी सारी जिंदगी मेरी अमानत है, उसके साथ डांट डपट गाली गलौज है। नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह को मालूम है किसकी क्या कमजोरी है। तो अल्लाह ने क्या कहा, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरफ बेपर्दा आवारा मत फिरा करो, आवारा मत फिरा करो। ये घर में रहने की ताकीद इसलिए की ताकि तेरा चेहरा बचा जाए, तेरी इज्जत बची रहे, तेरी सेहत बची रहे, तेरी आबरू बची रहे, तेरा तेरा ऐब भी छुपा रहे, तेरा हुस्न भी छुपा रहे। आदमी की नजर पहले चेहरे पे पड़ती है, खूबसूरत लगी तब उसे हासिल करने के लिए तलवार का सहारा लेता है। लेकिन अब इस्लाम ने क्या कहा, मोटी चादर डाल अपने चेहरे पे, जब घर से बाहर निकलना पड़े तो चादर डाल ले। जवानी की चीजें पर्दे में रहे, दूसरों की नजर ना पड़े। तो तू हूर है, दूसरा देखेगा तब दरिंदा नोचेगा, लेकिन तू पर्दा पड़ा है तो तुम्हारे हुस्न पे ना नजर पड़ेगी, हुस्न पे ना वो दरिंदा तेरे पीछे पड़ेगा। और तू काली कलोटी है, भूतनी है, फिर भी उस पे चादर पड़ी है, तेरा ऐब छुपा है, नहीं उसको नजर पड़ेगी ना उसको कराहियत होगी। तो हुस्न है तो भी पर्दे में छुपा है, अगर बदसूरती है तो भी पर्दे में छुपी है। तो पर्दे का यही महत्व है कि तू सुरक्षित रहे, तू हिफाजत से रहे। तो पर्दा औरतों पे जुल्म नहीं है, पर्दा औरतों के लिए सुरक्षा के लिए है, ताकि उसकी इज्जत बची रहे, उसकी सेहत बची रहे, उसका वकार बचा रहे। तो पर्दा जुल्म नहीं है बल्कि औरतों के लिए इंसाफ की बात है। मगर लोगों ने उसे दकियानुसी समझ लिया, ट्रेडिशनिस्ट समझ लिया। हर कदम कदम पे रेप। आफ्ताब पूनावाला दिल्ली में जब तक चाहा उसके साथ रहा, मौज मस्ती किया। जब वो मुतालबा करने लगी कि हमसे शादी करो, तो सब कुछ तो उसका निचोड़ ही लिया है। अब वो जिद्दी चुड़ैल औरतों की जो कमजोरियां हैं वह सब वो देख चुका है 6 महीने से। अब वो चाहता है इसको तो निचोड़ ही लिया है, शादी इससे न करें, किसी दूसरी खातून से करेंगे। मगर वो फोटो बना के रखी है कि तुमने मेरे साथ ये किया है, तुमने मुझको वादा किया है कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा करूंगा। अब करो शादी, नहीं करेंगे तो केस कर देगी, सारा फोटो दिखला करके। इसलिए उसने बड़ा बड़ा फ्रीजर खरीदा, उसके लाश के टुकड़े किए 50, फ्रीज में रखा, और रोजाना एक एक टुकड़ा बाहर जंगल में फेंक के आता था। भनक लगी पुलिस को, आया, उसको अरेस्ट किया। औरतें कमजोर होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री बने सुरक्षा की मोहताज है, चाहे वो प्रोफेसर बने, ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी है, पीएचडी करी है तो अब खुद सब कुछ समझ रही है। क्या सब कुछ समझ रही है? औरत है, भूख लगेगी तो खाना होगा,
प्यास लगेगी तो पानी पीना होगा। ऐसा नहीं पढ़ी लिखी औरत है तो पानी नहीं पिएगी, पढ़ी लिखी औरत है तो खाना नहीं खाएगी। जब भूख लगेगी खाना खाएगी, प्यास लगेगी खाना खाएगी। उसी वक्त जब अंदर की ख्वाहिशात जगेंगी, ये मोबाइल 24 घंटे, ये टेलीविजन, अंदर की ख्वाहिशात जगेंगी, चाहे प्रोफेसर रहे कि पीएचडी डिग्री होल्डर रहे। अभी सुना आपने 4 साल पहले कांग्रेस की एक एमएलए, कांग्रेस की एमएलए बिहार की, कांग्रेस की एमएलए बिहार की, जो बॉडीगार्ड उसकी सुरक्षा के लिए था, उसी बॉडीगार्ड से इश्क करने लगे। सारी थू थू पूरे इंडिया में हो गई। इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में हारना क्या, टिकट ही उसको नहीं मिला। अब गुमनाम बन गई, शौहर वाली, जवान बेटे वाली, लेकिन बॉडीगार्ड्स जो उसकी सुरक्षा पे मामूर था, थोड़ा चिकना चपटा जवान था, बस उसके साथ इश्क लड़ाने लगे। कौन? एमएलए। भूल गई कि मेरा शौहर है, भूल गई कि मेरा जवान बेटा है, भूल गई कि सारा हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ। सोनिया गांधी जान देख रही है, राहुल गांधी हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर, हमारी पार्टी के बिहार स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो देख रहे हैं। कुछ नहीं, जब नींद आती है तो आदमी फांसी के फंदे पे सो जाता है। जब भूख लगती है, जहां चाहे आदमी, चाहे वो हराम हलाल जानवर, कच्चा पक्का जो भी हो, वो सब खाने लगता है। उसी तरह जब वो इश्क का जुनून चढ़ता है, वो सब कुछ भूल जाती है कि मेरा शौहर, मेरा बच्चा, मेरा समाज, मेरी पार्टी, अध्यक्ष, सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा जरूरी है। ये इतना कमजोर है, उसकी सुरक्षा जरूरी है। तो अल्लाह जो पैदा करने वाला, उसी ने कहा कुल्लिल मोमिना यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना। ये हबीब मुसलमान औरतों से कह दीजिए निगाहें नीची रखिए। कुल्लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। अल्लाह कहता है कि ए हबीब आप मुसलमान मर्दों से कहिए वो अपनी निगाहें नीची रखें। निगाहें पहले आवारा होती हैं, तब दिल में वसवसा पैदा होता है, तब आखिरी स्टेज में जाके सत्र खुलता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी बचपन में 7 साल की उम्र के हैं, दरवाजे पे लंबा कुर्ता पहन के खेल आप घूम टहल रहे हैं। एक तवाइफ की गाड़ी गुजरी, उसमें सब नीम बरहना तवाइफें बैठी हुई थी। आपने अपना जुब्बा उठाया और आंख को ढांप लिया। एक उसकी तवाइफ थी, तजर्बाकार बूढ़ी, वो बोली वाह साहबजादे वाह, तुमने अपने आंख को तो ढांप लिया और निचले वाले हिस्से को तुमने खोल दिया। उस 7 साल की उम्र का बच्चा क्या जवाब दिया है? 80 साल तजर्बाकार साइकोलॉजिस्ट की सोच वहां नहीं जा सकती है जहां 7 साल इमाम अहमद रजा की सोच हुई है। आपने क्या कहा? अगरचे नीचे सारा कपड़ा खुला नहीं है, वो नीचे तो कुर्ता पायजामा तो होगा ही, लेकिन चूंकि जुब्बा उठाया तो पायजामा खुला, तो अब वो कहने वाह साहबजादे, आंख तो ढांप लिया और नीचे खोल दिया। अब क्या जवाब देते हैं आप? आला 7 साल वाला आला हजरत, जो आला हजरत कहलाएंगे कब? 20-25 साल के बाद उस नन्ही सी उम्र में जवाब देते हैं। हाँ हाँ, पहले आंख बहकती है, तब उसके बाद फिर दिल बहकता है। पहले आंख देखती है, तब दिल में कुछ ख्याल आता है, जब दिल बहकता है तब आखिरी स्टेज पे जाके सत्र खुलता है। मैंने पहले ही स्टेज को बंद कर दिया ताकि आने वाले स्टेज खुलने से बच जाए। मैंने पहला दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा यहीं से पहला खुलता है, तब दूसरा दरवाजा दिल का और तीसरा दरवाजा कपड़े का। मैंने पहला दरवाजा बंद कर दिया ताकि दूसरा दरवाजा खुलने नहीं पाए। इसीलिए है निगाहें नीची रखे, वो अपने घर में रहे, चादर डाल के रहे, दुनियावी एजुकेशन के नाम पे फितनो फसाद न फैलाएं, वरना जितना इल्म मेडिकल कॉलेज का इल्म बढ़ता जाएगा, ITI हब में जाके देखें क्या हो रहा है, हैदराबाद जाके देखें, बेंगलोर जाके देखें, कॉलेज में जाके देखें, कलकत्ता के विक्टोरिया पार्क में जाके देखें, क्या होगा? वही खिलाफे फितरत, एंटी नेचुरल जब काम होगा यही होगा। और जब बेपर्दगी होगी दुनिया में, बेमौसम बारिश होगी, जब ज़नाकारी होगी तो खौफ व हरास का माहौल होगा, जब ज़नाकारी होगी खतरनाक बीमारियां दुनिया में जन्म लेंगी, जब ज़नाकारी होगी तो आसमान का पानी बंद हो जाएगा, जब ज़नाकारियां होंगी समाज में 100 घर 100 लड़ाई होगी। हर जगह कहीं रंग के नाम पे लड़ाई, कहीं मस्जिद के नाम पे लड़ाई, कहीं ईदगाह के नाम पे लड़ाई, कहीं जलसा के नाम पे लड़ाई, कहीं साहब मदरसा के मकतब के नाम पे लड़ाई, कहीं कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे लड़ाई, कहीं पूजा के नाम पे लड़ाई, कहीं कांग्रेस पार्टी के नाम पे लड़ाई, कहीं तृणमूल के नाम पे लड़ाई। ये जो कदम कदम पे लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, मजहबी लड़ाई, समाजी लड़ाई, ये साहब सियासी लड़ाई, ये सारी लड़ाइयां अजाब है अल्लाह की तरफ से, जो कि जमीन शराब से भर रही है, सूद से भर रही है, इंतशार से भर रही है, झूठ से भर रही है,
पाप से भर रही है। जब दुनिया में गुनाह कम होता है तब सूरज ग्रहण कम होता है। जब दुनिया में पाप भर जाता है, सूरज और चांद की रोशनी अल्लाह छीन लेता है और बताता है तेरे गुनाहों की सजा है। इसलिए हमारी मस्जिदों के मेंबर से आवाज दी जाती है, ए दुनिया वाले, अगर दुनिया में आग लगने से बचाना चाहते हो, सुकून चैन की जिंदगी चाहते हो, तो पाप छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, शराब छोड़ दे, जिना छोड़ दे, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दे, मस्जिदों को वीरान करना छोड़ दे। जुमा का खिताब, ईदैन का खिताब, जलसा सीरत की महफिलों का खिताब ये इंजॉय के लिए नहीं है, ये तफरीक के लिए नहीं है, ये अपने मुसलमानों को खुसूसन और दुनिया वालों को अमूमन ये आवाज दी जाती है। आज इलाज करता जा रहे हो, बीमारी बढ़ती जा रही है। आज तुम इख्तलाफ इंतशाब पार्लियामेंट में जाहिलों जैसी लड़ाई साफ कलाई समेट के जो हिंदुस्तान के पौष लोग गए हैं, वहां उसे लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बना दिया है। हर कदम कदम पे जंग, फितनों, फसाद, इसका एक इलाज है, जो इलाज डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले बताया था। वो कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness। बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन है, ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोले, इन लफंगों की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसकी सोच छोटी है, संकीर्ण इसकी सोच है। ये जाहिल डिग्रेड खाने पाखाना करके मर के जहन्नम में जाने वाला, इसको क्या मालूम है कि दुनिया क्या है, दुनिया का फलसफा क्या है, मकसद हयात क्या है। बर्नार्ड शॉ पढ़ा लिखा क्रिश्चियन, जिसके पांव की धूल के बराबर ये जोकर नहीं है। वो बर्नार्ड शॉ क्या कहता है? वो कहते हैं, मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के मुहाफिज नहीं, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो कहते हैं, अगर दुनिया के सारे लोग मुस्तफा के गुलाम हो जाएं, उनका मार्गदर्शन अपनी जिंदगी में अपना लें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, उनको अपना लीडर तस्लीम कर लें, तो दुनिया के सारे मसाइल का हल निकल आएगा। जो अमन और खुशी लोग चाहते हैं वो दुनिया वालों को मिलती चली जाए। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। जो पीस और हैप्पीनेस लोगों को चाहिए वो कायम हो जाएगी, क्योंकि सरकार अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल है। उन्होंने यही ज़ाब्ते हयात लेके वो दुनिया में आए हैं। औरत कैसे रहे, मर्द कैसे रहे, उसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, इसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है, इसके लिए इसमें भलाई है। अगर ये मुंडे तो इसमें इसके फिजिकल नुकसान है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, उसमें उसकी सेहत के लिए भला है। अगर दाढ़ी निकल जाए निस्वानियत के लिए खतरा है। तो मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग। औरत के चेहरे में अट्रैक्शन और कशिश रखा गया है, उनके बदन में कमजोरी रखी गई है, और मर्द के चमड़े को मजबूत बनाया गया है, मर्द के सीने को मजबूत बनाया गया है। या मर्द के जिम्मे औरत के महर की रकम रख दी गई है कि तुम उनको अल्लाह के नाम पे अपने लिए जो हलाल करते हो उसके बदले में तुमको देना होगा पैसा। इतना सोना, इतना चांदी, इतना पैसा, कम ज्यादा से ज्यादा अपनी सलाहियत के मुताबिक माल दो। ये माल औरत की पूंजी है। और मर्द हो तो माफ मत करवाओ, वो तो कमजोर और कमजोर का काम है। अगर अचानक मर गए तो माफ कर देगी, वरना मर्द हो के अपनी मर्दानगी में आग क्यों लगाते हो? उस कमजोर के वही एक आमदनी है, तुमने उसको उस पैसे के जरिए हलाल किया है, और उसको भी तुम माफ करवाना चाहता है। ये उसका माल है, तुम दे दे। उसको कपड़ा तुमको देना है, उसका खाना तुमको देना है, उसके रहने का घर तुमको अच्छा से देना है। अगर वो माँ के साथ ना रहे तो उनको रखना माँ के साथ जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तेरी बीवी है, तेरी माँ की बीवी नहीं है, वो तेरी माँ की नौकरानी नहीं है। वो माँ तेरी माँ है, तुम उनकी खिदमत करो। तेरी बीवी उनका पाँव नहीं दबाएगी, वो दबाते उनका शुक्रिया, वो कपड़ा साफ कर दे उनका एहसान, वो तेरी माँ को तीनों टाइम खाना बना के खिलाए उनका एहसान, वो माँ का पाँव दबाए, सर में तेल लगाए उनका एहसान। लेकिन उस पर फर्ज नहीं, उन पर लाजिम है तेरी खिदमत, उन पर लाजिम है तुझको सुकून पहुंचाना। न कि तेरे बाप, तेरे भाई, तेरी बहन, तेरी फूफी, तेरी चची और तुम्हारे सारे परिवार का नाज व बेचारी उठाए, उसके लिए नहीं। उसको अगर वो तेरे परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, उसको अलग मकान दे दे।
तो वह बीवी तुम्हारी है, तुम्हारे भाई और तुम्हारे सारे परिवार की बीवी नहीं है। ये मर्द देगा, महर की रकम मर्द देगा, कपड़ा मर्द देगा, खाना मर्द देगा, सुरक्षा मर्द देगा। मर्द बेचारा रेडी चलाए, ठेला चलाए, हल चलाए, कुछ भी करे, मगर इनको रानी बना के घर में रखेगा। जब सारी जिम्मेदारी मर्दों पे अल्लाह ने डाल दिया, इसको रानी बना के घर में रहने का, तू घर में रह, घर को मिसले जन्नत बना, शौहर को खुशी अता कर। ये बताएं कि उसकी ड्यूटीज अलग है, इनकी ड्यूटीज अलग है। अब ये मर्द औरत बन के घर में बैठे रहे, औरत मर्द बनकर स्कूल 60 बरस तक जाएं और आए, मर्द नौकर बन के बाइक पे उनको लेके जाए, स्कूल छोड़े, वहां से लाए। मर्द दिन भर अपने घर में टेलीविजन देखे, ये बेचारी नाजुक बदन औरत ये साहब 5 घंटे स्कूल में बच्चों के सामने अपना सारा बदन में आग लगाए और उलझनों और दुश्वारियों के साथ गुजरे, टेंशन मोल ले 5 घंटे, ये सारे अपनी जिंदगी में अपने आराम को का खून करें। और ये मर्द जो काम करने पैदा हुआ है, ये घर में रहे तो फितना तो पैदा होगा। इसकी ड्यूटीज अलग है, जिम्मेदारी अलग है। ये ट्रक ड्राइवर बनने नहीं पैदा हुई है, ये घर की रानी बनने पैदा हुई है। तुमको महर की रकम देना है, खाना भी देना है, कपड़ा भी देना है, सुरक्षा भी देना है। जब इतना सारा एहसान मर्द कर रहा है, तो तुमको दूसरों को ताक झांक के देखने की क्या जरूरत है? सारा प्यार शौहर को दे दे। शौहर तेरी सारी गाढ़ी कमाई तुझको दे रहा है, महर की रकम, खाना, कपड़ा सब दे रहा है, तो तुम अपना सारा प्यार अपने शौहर को दे दे। इसीलिए एक हदीस में आया है, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को हुक्म होता अपने शौहर को सजदा किया करें। हर औरतों को हुक्म होता अपने शौहर को सजदा किया करें, क्योंकि शौहर के इतने एहसानात हैं। महर की रकम ये बेचारा देगा, खाना का बेचारा देगा, जैसा वो पहनेगा वैसा कपड़ा तुझको पहनाएगा, तुझको सुरक्षा प्रदान करेगा, ये सब वो करेगा, प्रोटेक्शन वो तुझको देगा। तो फिर तुम दूसरों को आंख से आंख लगा मिलाएगी, दूसरों से फोन पे तू लगी रहेगी, तुम दूसरों की शादी के बहाने दूसरे के घर जाके प्यार मोहब्बत की कहानी तू रचने लगेगी। शौहर के दिल पे क्या गुजरेगा? घर में आग लगेगी, समाज में आग लगेगी, समाज में तबाही और बर्बादी आएगी। इसलिए औरतों को सुरक्षा का मतलब, जब जवान हो उसको घर की चार दीवारी के अंदर इज्जत के साथ रख। वह फूल है, वह फूल को मुरझाने के लिए चौराहे पे मत भेजे। गुलाब का फूल जब तक दरख्त से जुड़ा है तब तक वह खुशबूदार है और हरा भरा है, लेकिन जैसे ही दरख्त से तोड़ के बाहर डाल दिया गया, वह फूल मुरझा जाता है, पांव के नीचे रौंदा जाता है। औरतें आजकल हर छत से जब तक जुड़ी थी, वह रानी थी, महारानी थी, इज्जत थी समाज में, लेकिन जब से वो चमन से निकल गई, रौंद डाली गई, रौंद दी गई। चेहरा इनका देखिए, बदन इनका देखिए, इनके रहने सहने का अंदाज देखिए, 1 दर्जन बीमारी देखिए, इसके साथ किस कदर कितने लड़के इसके साथ इसका मिसयूज कर रहे हैं। स्कूल के लड़के अलग, कॉलेज के लड़के अलग, जहां जॉब कर रही है वहां के लड़के अलग, रास्ता चलते अलग, ये सबके हाथ का खिलौना बन चुकी है। इसलिए झुंझुला के लड़कियां जब देखती हैं कि सब दरिंदे मेरी तरफ लपक रहे हैं, वो जहर खा के मर जा रही है, खुदकुशी कर रही है। न जहर खाने की जरूरत नहीं है, खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून पर्दा अपनाने की जरूरत है। कानून पर्दा अपना ले, न जहर खाना पड़ेगा, न खुदकुशी करनी पड़ेगी, न मर्दों के हाथे चढ़ना पड़ेगा। यहाँ रानी बन के रहेगी, नमाज रोजा करेगी, और मरेगी तो फातिमा ज़हरा के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह पा लेगी। दुनिया में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। जब गुनाह बढ़ जाता है तो बारिश रुक जाती है। दिल्ली में एक बार बारिश रुक गई, बारिश रुकी, सारे लोग